एमएल अग्रवाल के कुछ डाउट्स प्रॉब्लम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल में। अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन है, उनको कराने जा रहा है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 11 पे दिया गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, इज 49√3। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 49√3। अभी इसका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं देखेंगे, इसको देखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। with each vertex of the triangle as center, with each vertex, यानी ये जो है वर्टेक्स, ये सेंटर है। वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर, अ सर्किल इज डिस्क्राइब्ड। इस पर एक, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना लिया गया। तो ये सर्किल का, ए जो है इस सर्किल का सेंटर है, बी इसका है, सी इस सर्किल का सेंटर हो गया। विद रेडियस, with radius equal to the half the length of the side of the triangle। ट्राइंगल की जो लेंथ है साइड की, इसका हाफ इसकी रेडियस है। ये ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो भी है वो इस साइड का हाफ है, एज शो इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसा दिया गया है क्वेश्चन में, डायग्राम में गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो एरिया है ये शेडेड है, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक। तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है? हम ट्रायंगल के एरिया में से, ट्रायंगल के एरिया में से ये वाले, ये जो है ना, ये इनको माइनस कर दें, इनको हटा दें। ये सेक्टर 3, इन तीनों सेक्टर को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ट्रायंगल में से हमें ये इन सेक्टर्स का, इसका, इसका और इसका एरिया माइनस कर दें। एक सेक्टर के एरिया निकाल करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि साइड कितनी है, ठीक। साइड कितनी है ना, सेक्टर निकालने के लिए। सेक्टर का फॉर्मूला भी बता देंगे, अभी हम पहले साइड समझते हैं। ये जो दिया गया ये इसका एरिया दिया है। इक्विलेटरल एंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है ना। तो जो एरिया है उसके बराबर इक्वेट कर दिया, सही। √3 ऐसे कैंसिल हो गया, 4 इधर इंटू कर देते हैं। 49 × 4 इज इक्वल टू हो गया साइड स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। इसका रूट क्या होता है? 7, इसका रूट होता है 2, 7 2 14। साइड कितनी आ गई पूरी? 14। ये कितनी आ गई भैया? 14। 14 का आधा कितना हो गया? 7, 7, ठीक है। तो यानी कि जो ये आई, ये 7 आ गई, क्लियर। हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। साइड कितनी आ गई? 14, और साइड का हाफ कितना है? 7। डन। अब आता है इसका एरिया कैसे निकालें, इसका एरिया कैसे निकाला जाए, ठीक। इस सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर जो होता तो सर्किल का ही एक पार्ट है ना। तो सर्किल का एरिया होता है πr²। इसी के पहले θ/360 का इंटू हो जाता है बस, ठीक। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये थीटा क्या होता है? ये जो है ये एंगल, ठीक, या ये एंगल समझिए। ये जो एंगल होगा इसे थीटा कहते हैं, ठीक। यहाँ पे थीटा कितना है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल होते हैं 60 60 60, इसलिए हमें पता है ये है 60 और 360। पाई आर की वैल्यू 7 है स्क्वायर, 0 0 कट गया, 6 6 36, तो ये आया π7²/6, π7²/6। इस तरह के कितने हैं सेक्टर? 1 2 3, टोटल 3 सेक्टर है। हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना था, ठीक। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हुआ? ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर के एरिया माइनस कर दें। ट्रायंगल के एरिया क्या था हमारा? 49√3 था, 49√3 था ना। उसमें से माइनस कर दें इसका एरिया, इसका। तो इसका जो एरिया होगा उसमें 3 का इंटू कर देंगे, π7²/6 इंटू 3, π7²/6 इंटू 3, ठीक। तो ये टोटल ट्राइंगल का एरिया माइनस तीनों सेक्टर का एरिया। अब ये आ गया शेडेड रीजन का एरिया, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर बुक में भी देखो यही है, ऐसे ही लिखेंगे ऐसे पूरे को। अगर आप ऐसे लिखोगे जैसे हमने समझाया तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लिखने का तरीका यही रखना है, ठीक है। साइड मान लिया ए, साइड हमने निकाली 14,
फिर रेडियस आ गई 7, यहाँ तक तो रेडियस निकाला गया। रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस सम ऑफ द एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स ईच ऑफ सेंट्रल एंगल 60। ये लिखो चाहे नहीं लिखो, ये अंडरस्टूड है। ठीक, ठीक है, निकाला हमने। इसके बाद सीधे ये लाइन आ जाती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, ये मैंने जो निकाला भी वो माइनस करेंगे, ये आंसर आ गया। आगे देखिए, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में टेबल है, इसका ये शेप है, इज दैट ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल सेक्टर with center O and BOD 90. If BO is equal to OD, BO is equal to OD is equal to 60. तो ये क्या है, रेडियस मालूम चल गई हमें, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, इसका हमें एरिया निकालना है। ये पूरा कभी सर्किल रहा होगा, सर्किल में से इसको माइनस कर दें तो रिमेनिंग यही तो बचा। तो सर्किल के एरिया माइनस दिस एरिया, ये है क्या 90 डिग्री है, ये क्या है, वैसे जब 90 बन जाता है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, फिर इसको सेक्टर ही बोलते हैं, होता सेक्टर ही है। आप 90/60 से सब सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा क्वाड्रेंट का। 9 4 से 36, 0 0 कट गया, तो πr²/4 यही आया। और πr²/4 क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है। सेमी सर्किल का /2 होता है, क्वाड्रेंट का /4 होता है, तो क्वाड्रेंट है ये। पूरे सर्किल में से क्वाड्रेंट माइनस करना है। ठीक, पूरा सर्किल एरिया क्या होगा, πr² माइनस क्वाड्रेंट का स्क्वायर एरिया, πr²/4। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 नहीं 3π/60² आप इसका एलसीएम लोगे ना ऐसे, 4 इसका इंटू हुआ, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 पार्ट पूरा पूरा ऐसे एक ब्रैकेट मान लेते इसको। ठीक है, डन। या एक तो ये सब समझाने तरीका, दूसरा सीधे डायरेक्ट दिखे, ये क्या बचा सर्किल, जब क्वाड्रेंट निकल गया तो क्या बचेगा, 3/4 ऑफ द सर्किल बचेगा ना, 3/4 ऑफ द सर्किल एरिया, वही आया था जो भी हमने लिखा था। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है, 60 है, एरिया ऑफ द टॉप कितना हुआ, ये देखो 3/4 πr²। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला गया और कुछ नहीं। फिर पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ द टेबल, पूरा सर्कमफ्रेंस का 3/4 सर्कमफ्रेंस है, 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला कहता है 2πr। ठीक, ये अच्छा, इसमें क्या क्या एक चीज और ऐड हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन ऐड हो जाएगी ना नई, पेरीमीटर का सम ऑफ बाउंड्री, ये तो हमने ले लिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये और ये छूट गए, इनको जोड़ दिया। ये कितना 60 है ना, 60 था, तो 60 + 60 दैट इज 120 से जोड़ देंगे और डन, आंसर आ गया। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, एरिया ऑफ द शेडर रीजन, इसका रीजन का एरिया निकालना है बस। ठीक, सबसे पहली बात इसमें है क्या, डायग्राम अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक सेमी सर्किल है इतना, और ये एक दूसरा सेमी सर्किल है, और ये तीसरा सेमी सर्किल है, 3 सेमी सर्किल है, उन्हीं से बना है ये एरिया। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल देते हैं। देखो ध्यान से जरा, अगर ये जो एरिया है मेरे पास, ध्यान से समझना, कौन सा एरिया, क्या ये सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल में से इतना माइनस कर दें, रेड वाला माइनस कर दिया, हटा दिया, तो क्या ये बचेगा, ध्यान से समझना, इतना बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा। ठीक, पूरे सेमी सर्किल में से ये वाला माइनस कर दिया है ना, इस सेमी सर्किल में से, तो इतना बचेगा हमारे पास, और ये वाला एरिया निकाल के इसमें ऐड कर दें, तो ये बन गया पूरा डायग्राम हमारा जो हमें चाहिए था। ठीक, तो इसी बात को लिखेंगे कैसे, ठीक, कॉपी वर्स मुझे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, सबसे पहली लाइन तो ये इंपॉर्टेंट होती है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब यहाँ पे इन्होंने कहीं नोटेशन नहीं लिखा है, मैं आपको नोटेशन दे सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, शायद लिखा है, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, मैं इज इक्वल टू से आगे लिखूंगा, आप समझिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल
एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद, इसका डायमीटर बोल दो या तो रेडियस बोल दो, इसका विद डायमीटर पी एस, विद डायमीटर पी एस, जिसका डायमीटर पी एस है ये, ठीक, वो ले लिया पूरा पूरा। उसमें से इसको मुझे माइनस करना है, इसी के आगे लिखूंगा माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब मैं एस लिख दूंगा, समझ जाएंगे सेमी सर्किल की बात हो रही। सेमी सर्किल विद डायमीटर क्यू एस, क्यू एस जिसका डायमीटर है वो वाला सेमी सर्किल, विद डायमीटर क्यू एस, ठीक, ये नहीं लगेगा, क्यू एस लगेगा, ठीक है, माइनस कर दिया, प्लस कर दें एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इसको प्लस कर दे जरा इसमें ना, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर पी क्यू। तो तीनों डायमीटर, तीनों के पहले हम सेमी सर्किल का एरिया निकाल लें और इसी में रख दें, वैल्यू पुटअप कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ये रेडियस है, जो सर्किल है पी एस, जिसका डायमीटर पी एस है, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6, इसका रेडियस 6 है। अगर रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना होगा 12, डायमीटर 12 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और हमें क्या चाहिए, अभी तो पहले इसका चाहिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर पी एस, जिसका पी एस डायमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप कितनी है 6, रेडियस तो 6 है ना इसकी, ये डायमीटर अगर 12 है तो उसकी रेडियस कितनी होगी 6 होगी, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर क्यू एस। अब ये समझो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में कहा गया है Q and R are the point of diameter such that PQ, QR, RS are equal, जितना PQ है उतना ही QR है उतना ही RS है। तो 12 है, 12 के 3 इक्वल पार्ट्स, 4 4 4। तो ये जो ये है जिसका ये Q लिखा है, QS जिसका डायमीटर है उसकी रेडियस कितनी हुई 4, उसकी रेडियस कितनी हो गई 4, तो पाई 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस, क्योंकि अब प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर पी क्यू। अब पी क्यू का डायमीटर 4 है, रेडियस कितनी हो गई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, देखो ये लिखा होगा 6 स्क्वायर पाई बाई 2, 6 स्क्वायर पाई बाई 2, 4 स्क्वायर पाई बाई 2, 4 स्क्वायर पाई बाई 2, 2 स्क्वायर पाई बाई 2, ये प्लस में ये माइनस में, इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे आप, समझ आ गया। लेकिन अभी इसमें एक चीज और करनी थी, हमें हमें पेरीमीटर भी निकालना था इसी डायग्राम का। अब वो समझिए कैसे निकालते हैं, यहां तक समझ आ गया एरिया कैसे होगा, अब पेरीमीटर समझिए। पेरीमीटर के लिए जैसे हमें पता है ना, यहां से यहां तक एक, तो ये है पेरीमीटर में दिस, ये एक, इसका मुझे पेरीमीटर चाहिए, उसमें से क्या क्या है देखो, पी से लेके एस तक सेमी सर्कमफ्रेंस, अब मैं इसका लिख रहा हूं सेमी सर्कमफ्रेंस, आप समझिएगा इसका मतलब, ठीक, सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हैविंग डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या हो पी एस हो, जिसका डायमीटर पी एस, उस सर्किल का सेमी सर्कमफ्रेंस ये, प्लस सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, आप पूरा लिखेंगे, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, हैविंग डायमीटर। अब ये क्या हो देखो, ये लेना दूसरा, ये लेना ना, एक तो ये हो गया, समझो पहले जरा, ये हुआ ना एक, फिर ये ले लिया हमने, ये क्या है सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हैविंग डायमीटर क्यू एस, डायमीटर क्या हो क्यू एस का, ठीक है। फिर ये है, दिख रहा है, प्लस सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हैविंग डायमीटर पी क्यू, तीन तरह के सर्कमफ्रेंस निकालने पड़ेंगे, वो भी सेमी सर्कमफ्रेंस, और तीनों को ऐड कर देना है, दिस प्लस दिस, तीनों ऐड कर देंगे, हो गया पेरीमीटर, ठीक है, यही काम करना है। तो चलिए, जैसे ही पता चला था बाहर वाला जो सर्किल है बड़ा वाला, उसका डायमीटर था 12, डायमीटर 12 था, रेडियस कितनी थी 6,
तो जिसका 6 है इसी को मैं बता रहा हूँ, इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, और जब बाई 2 लग जाएगा तो 2 कट जाएगा, सब में यही होगा, यानी सिर्फ पाई आर लेके चलेंगे, पाई आर। तो पहला का आंसर हो गया पाई आर की वैल्यू 6 प्लस दूसरा, ये इसका कितना आया था डायमीटर, ये 4 था डायमीटर, याद आया, डायमीटर 4 था, रेडियस नहीं, डायमीटर 8 था, सॉरी, इसका रेडियस थी 4, 4 4 4 तीन पार्ट तो थे बराबर, तो इसका रेडियस थे 4, पाई आर, आर की वैल्यू 4 प्लस इसकी क्या होगी, पाई 2, ये 2 था ना इसका रेडियस, 2 पाई, तो 4 पाई 6 पाई 2 पाई, 6 प्लस 4 10 2 प्लस 2 12 पाई, 12 पाई इज द आंसर, 12 पाई, देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14, इंटू कर दिया आंसर, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा है 3.14 रखनी है, इसलिए 3.14 रख के आंसर निकाल दिया, आया समझे। लिखने तरीका फिर से वैसे ही, जैसे ये तो पहले स्टेटमेंट तो यही लिखेंगे जो हमने बताया आपको, ये प्लस ये बिना इसके कोई वैल्यू नहीं, इन्होंने नहीं लिखा है प्रॉपर, आप ऐसा लिखिए, ठीक है, डन, प्रॉपर सॉल्व करिए आंसर। एक और देख लीजिए, लास्ट है, a doorway is decorated as shown in the diagram figure, there are 4 semicircle, एक तो ये है बड़ा वाला, 3 छोटे दिख रहे हैं, हो गए 4, 4 semicircle, BC the diameter of the larger circle of the length, BC की लेंथ कितनी है 84, 84 है ये पूरा डायमीटर, 84, 84 का आधा कितना होगा 42, ये कितना हो गया 42, the center of the 3 equal semicircles lie on the BC, the centers of the 3 equal, ये तीनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो सबका रेडियस और डायमीटर सब बराबर होगा, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर होगी, हमें पूरी 84 पता थी, 84 का 1/3, ये 1/3 ही हुआ ना, 84 को 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 28 आया, तो ये 28 डायमीटर इसका आ गया, इसका डायमीटर कितना है 28, तो रेडियस मालूम है 14, इसकी रेडियस कितनी हो गई 14, 28 का हाफ, ठीक है, इसकी रेडियस हो गई 14, समझाने के पॉइंट से। अच्छा जी, 3 equal semicircle lie on the BC, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, ABC जो है वो isosceles triangle है with AB is equal to AC, ठीक है। if क्वेश्चन में क्या है, if BO is equal to OC, BO और OC भी बराबर है, मतलब ये सेंटर हुआ, ठीक है, BO is equal to OC, then find the area of the shaded region, shaded सिर्फ ट्राइंगल को छोड़ के पूरा शेडेड है, तो सबसे पहले तो हम पूरा एरिया निकाल लें, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो पूरे एरिया निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले सेमी सर्किल के एरिया प्लस दिस सर्किल प्लस दिस, या इसको एक का निकाल के 3 से इंटू कर देंगे, इस सेमी सर्किल के एरिया क्या होगा, मैं सीधा लिखूंगा, पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ, अब मैं सेमी सर्किल ब्रैकेट में उसका डायमीटर लिख दूं खाली आपको समझाने के पॉइंट से, पूरा 84 था इसका डायमीटर, डायमीटर 84 था, रेडियस कितनी हो गई, डायमीटर 84 लिख दूं, या रेडियस ले देता हूँ, रेडियस कितना है इसका 42, एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद रेडियस 42 प्लस 3 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल जिसका रेडियस कितना है 14 है, रेडियस 14, ठीक है, आप पूरा लिखें कॉपी में, यही तो है, क्या करना, इसका एरिया निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर 42 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू पाई आर की वैल्यू 14, ठीक है ना, बाई 2, डन, कोई कंफ्यूजन, अच्छा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर, अभी आंसर नहीं आएगा, अब इसमें से हमें ट्राइंगल के एरिया और निकाल लें, हम ट्राइंगल के एरिया और निकालें, ट्राइंगल के एरिया में आपको अलग निकाल दिखाता हूँ भाई, दिख रहा है ना, ट्राइंगल के एरिया क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, अच्छा ये पता चला ये सेमी सर्कल, तो ये पक्का सेंटर हो गया, सेंटर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी AO,
AO और ये भी बराबर होंगे ना बिकॉज ऑफ द रेडियस, AO इज इक्वल टू OC। ये कितना था 84 का हाफ 42 था, तो ये भी 42 हो गया। इसका एरिया क्या होगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हाफ, बेस कितना है, बेस है 84 और हाइट कितनी है 42। ठीक है इसको कर दें 42 इंटू 42 आ जाएगा। ठीक है यानी 42 का स्क्वायर। अब इसी में हम आगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दिस प्लस दिस माइनस एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC लिख देंगे पूरा। अगले में यहाँ लिख देंगे माइनस हाफ बेस इंटू हाइट तो मैं कर ही चुका हूँ 84 इंटू 42। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। और सिर्फ एरिया पूछा था, पेरीमीटर नहीं पूछा गया। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ध्यान से देखिए इन्होंने कहीं एरिया निकाला, देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अलग से निकाला, वही मैंने जो यहाँ पे किया है। ठीक 1764 आ गया। सॉल्व करने के बाद वैल्यू रख देंगे इन दोनों को, वैल्यूज कितनी आई देखो आगे देखना, यहाँ पे वही 42 स्क्वायर 5/, वैसे लिखा है। ठीक है सिर्फ कैलकुलेट किया गया और कुछ नहीं किया इसके अलावा। दिस इज योर फाइनल आंसर। कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, ये भी देख लीजिए क्वाड्रेंट है ये, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दो आ जाएगा। इन दैट फिगर दिया गया क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल विद सेंटर रेडियस 3.5 इफ OD इज इक्वल टू 2। OD जो है ये 2 है। फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया तो निकाल लेंगे आराम से। नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सिर्फ आपको अच्छा ये पता है सेंटर एंड रेडियस 3.5, रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक ये होगी 3.5, ये पूरी 3.5 होगी, 2 इतनी होगी तो ये कितना हो गया 1.5 हो गया। क्वाड्रेंट एरिया निकालने के लिए पाई R स्क्वायर बाई 4 होता है, पाई R की वैल्यू 3.5/4 हो गया। क्वाड्रेंट आ गया पहला आंसर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इसका निकालना है, दूसरा पेरीमीटर ऑफ द शेडेड, इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। ठीक सही है। तो क्वाड्रेंट एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस, बेस ये है और हाइट 2 है, इसी में माइनस कर दे हाफ, बेस की वैल्यू 3.5 और हाइट की वैल्यू 2, तो क्वाड्रेंट आ गया, सॉरी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे समस्या यहाँ पे। पेरीमीटर के लिए ये है क्वार्टर सर्कमफ्रेंस, अगर एक क्वाड्रेंट था तो ये क्या हुआ क्वार्टर सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr/4। ठीक R की वैल्यू पता है 3.5। ठीक है ये प्लस 1.5 ये है, प्लस 1.5 प्लस ये कितना होगा। अब आपको बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि क्वाड्रेंट में 90 होता है, आपको इसका हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, वो निकाल करके वो भी प्लस कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे आंसर। समझ आ गया, खुद करिएगा इसको होमवर्क में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। इन दैट ड्राइंग फिगर ABC इज क्वाड्रेंट, ABC इज क्वाड्रेंट, ABC मींस व्हाट, ध्यान से समझिएगा, जो मैं पेंसिल से लाइन खींच रहा हूँ A B एंड C, ये है क्वाड्रेंट। ठीक ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 28 है। रेडियस कितनी है 28, सर्किल ऑफ रेडियस 28 एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC। ये जो BC लाइन है, इस BC पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया गया, ये है सेमी सर्किल। ठीक देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड सिर्फ इतना है, शेडेड सिर्फ इतना जरा सा है पोर्शन, ये वाला शेडेड, हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम पूरे का एरिया निकाल लें, उसमें से क्वाड्रेंट माइनस कर दें। ध्यान से देखो जरा, पूरा फुल एरिया निकाल लें, उसमें से क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फुल एरिया निकालने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए कैसे। फुल एरिया कैसे निकालते हैं फुल एरिया में है क्या, सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया है, क्वाड्रेंट का एरिया, और क्वाड्रेंट के एरिया में अगर हम इस सेमी सर्किल को जोड़ दें तब भी ये बच जाएगा। या एक तरीका और है, ये सेमी सर्किल दिखाई पड़ रहा है आपको, एक मिनट रुकना, ये सेमी सर्किल ले लो, दिस
ये पूरा सेमी सर्किल ले लिया मैंने, इसका निकाल सकते हैं एरिया? क्या इस सेमी सर्किल के लिए निकाला जा सकता है? उसमें इस ट्राइंगल का एरिया जोड़ दें तो फुल एरिया आ गया। ठीक है, तो पहले से मैं अलग से आपको इसका सेमी सर्किल के एरिया निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, ये 28 है और ये भी 28 है, क्योंकि क्वाड्रेंट है, ये दोनों रेडियस है, बराबर होगा। ये 28 है, ये 28 है, तो ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये आएगा 28√2। कितना आएगा? गुड, ये वैल्यू आ गई 28√2। क्या आ गई? BC। तो BC की वैल्यू 28√2 आ गई, ऐसे पाइथागोरस लगाया, ये आ गया। ठीक, अब हमें इसका, ये तो डायमीटर है BC, इस सेमी सर्किल का हमें इसका हाफ करना है। तो हाफ मतलब BC/2, मतलब 28√2/2। तो ये कट करके आ गया 14। तो ये आ गया रेडियस आ गया, इसका रेडियस कितना आया? इसका जो रेडियस आया वो आ गया 14√2। अब इसका एरिया, इस सेमी सर्किल के एरिया, πr², 14√2 πr²/2। ये तो इसका आ गया एरिया। ठीक, इस ट्राइंगल के एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना था? 28, हाइट कितना था? 28, कट करेंगे 14, 14 इंटू 28 कितना है? 14 इंटू 28। ये ट्राइंगल का एरिया है और ये सेमी सर्किल का एरिया है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरा आ गया फुल एरिया। समझ में आया? फुल एरिया निकाल लिया। फुल एरिया में से हमें क्या करना था? इस क्वाड्रेंट का एरिया, फुल में से केवल इस क्वाड्रेंट का एरिया मुझे माइनस करना है। ध्यान से देखो। ठीक, तो क्या बचेगा? सिर्फ यही तो बचेगा रिमेनिंग, ये वाला, ये बचेगा ना। अब क्वाड्रेंट का एरिया आप जानते निकालना, वो भी सिखा देते हैं। तो बेसिक इसका आंसर क्या होगा? दिस प्लस दिस माइनस क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? हाफ, नहीं, πr²/4, πr²। आर की वैल्यू कितनी है? 28 है ना, πr²/4। तो मतलब इन दोनों को जोड़े, इसको माइनस कर दें। दिस इज योर आंसर। वही देखो लिखा है, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल विद BC एज ए डायमीटर, यानी यही पहला वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी दूसरा वाला ये ब्रैकेट, माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल विद रेडियस 28। ठीक, इन दोनों को जोड़ा, इसको घटाया, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये तीनों वैल्यू वही जो मैंने यहाँ लिखी है, बस यहाँ पाई की वैल्यू रख दी गई और कुछ नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सही है, इसको घर से करिए या भी कर लीजिएगा। ठीक।